प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। राजस्थान में फिर बढ़ने लगा कोरोना का खतरा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। राजधानी जयपुर बना हॉटस्पॉट। करोड़ों की जमीन हुई अतिक्रमण से मुक्त। तीतरडी, बलीचा, कानपुर में चला UDA का बुलडोजर। वन विभाग की सुस्ती के चलते सागवान के पेड़ों की कटाई जारी। रात के अंधेरे में धड़ल्ले से हो रही वनों की कटाई। सांसद मन्नालाल रावत ने CHC और पंचायत समिति का किया आकस्मिक निरीक्षण। हॉस्पिटल की सफाई को लेकर जताई नाराजगी। और चित्तौड़गढ़ में ACB ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 2500 रुपए की रिश्वत के साथ राजीविका परियोजना की प्रबंधक गिरफ्तार। राजस्थान समेत देश भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती दिख रही है। सोमवार को चिकित्सा विभाग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में प्रदेश में 15 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इस वर्ष अब तक राज्य में कुल 113 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। सोमवार को मिले 15 नए मामलों में से सबसे अधिक 10 मरीज जयपुर के हैं। इसके अलावा जोधपुर में 3, उदयपुर में 2 और चूरू में 1 संक्रमित मिला है। संक्रमितों में 10 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं, जिनकी उम्र 15 से 79 वर्ष के बीच है। जयपुर में 5 पुरुष और 4 महिलाएं संक्रमित हुई हैं। जोधपुर से 2 महिलाएं और 1 पुरुष, उदयपुर से एक 27 वर्षीय युवक और एक 15 वर्षीय युवती और चूरू से एक 31 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। जोधपुर के एम्स अस्पताल में सर्वाधिक 8 मरीज भर्ती हैं। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में 3 मरीज, जबकि जयपुर के SMS साकेत, राजस्थान अस्पताल, मारूधर और JK लोन अस्पताल में एक एक मरीज का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से सतर्कता बरतने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और हाथों की नियमित सफाई संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कोरोना के दोबारा सक्रिय होने को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। 28 मई को न्यायमूर्ति अनीश दयाल की एकल पीठ ने कहा कि कोविड-19 को लेकर बड़े पैमाने पर खबरें सामने आ रही हैं, जिससे स्थिति चिंताजनक हो गई है। अदालत ने सरकार से ये स्पष्ट करने को कहा है कि क्या सैंपल कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर मानक तय कर दिए गए हैं। साथ ही ये भी अपेक्षा जताई कि प्रतिवादी पक्ष सरकार जल्द से जल्द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर हर स्तर पर ठोस निर्णय लेने की कार्य योजना प्रस्तुत करे। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को तीतरडी, बलीचा और कानपुर गांव क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में चले इस अभियान का नेतृत्व तहसीलदार अभिनव शर्मा ने किया। तीतरडी क्षेत्र में टारू कमेटी द्वारा 60 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क पर पक्का निर्माण किया गया था। UDA की टीम ने बुलडोजर की मदद से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इसी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी भूमाफियाओं द्वारा कच्चे निर्माण कर कब्जा किया गया था, जिन्हें प्रशासन ने पूरी सख्ती से हटाया। बलीचा क्षेत्र में मंगला व्यास ने UDA की जमीन पर टीन शेड लगाकर अतिक्रमण कर रखा था। कार्रवाई के दौरान इसे भी हटाकर जमीन को मुक्त कराया गया। वहीं कानपुर गांव में हीरालाल व्यास द्वारा सरकारी जमीन पर 4 दीवारी खड़ी कर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे बुलडोजर की सहायता से गिरा दिया गया। UDA और प्रशासन की संयुक्त टीम ने ये संदेश स्पष्ट किया है कि शहर की बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। सलूम्बर जिले के लसाड़िया क्षेत्र में वन विभाग की लापरवाही के चलते सागवान और खेर के पेड़ों की अवैध कटिंग बढ़ती जा रही है। खासतौर पर लसाड़िया रेंज के कोण वन नाका क्षेत्र के केरपुरा जंगल में ये काम धड़ल्ले से जारी है। वन सुरक्षा समिति ने इस समस्या को लेकर बार बार डीएफओ प्रतापगढ़ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन डीएफओ के फोन न उठाने से ग्रामीणों में वन विभाग और अवैध कट्टरों के बीच मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। वन सुरक्षा समिति का कहना है कि रात के समय पेड़ों की कटिंग की जा रही है और वन विभाग इस गंभीर समस्या पर पूरी तरह अनजान बना हुआ है। वन विभाग की इस उदासीनता से स्थानीय लोग बेहद निराश हैं और उन्होंने वन अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के रवैये के कारण अवैध कटिंग बढ़ रही है, जिससे जंगलों को भारी नुकसान हो रहा है। वन सुरक्षा समिति ने डीएफओ प्रतापगढ़ को कई बार फोन कर मामले की जानकारी दी, लेकिन उनका जवाब न मिलने से वे असहाय महसूस कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा इस मामले में अभी तक कोई स्पष्ट जवाब या ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर वन विभाग शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। केरपुरा समिति, वन समिति और मेरे महाराज को बच्चे को रात में आवाज़ सुने मशीन कटर की, वो सागवान कट रहा था। मेरे को घंटी की यहाँ पे मशीन चल रही है, कोई नुकसान हो रहा है। मैं रात में 12 बजे यहाँ पे आया, आदमी मौका पे मिला नहीं, मेरे को भग गया और मेरा सागवान और एक खेरे टुकड़ा को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं कितनी बार इसको डीएफओ वहाँ गया, मेरे को कोई यहाँ पे गार्ड आर्ड की कोई व्यवस्था नहीं की और ये वन बल रहा अभी। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने मंगलवार को झल्लारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत समिति का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद ने अस्पताल परिसर का दौरा कर मरीजों से बातचीत की और वार्डों में सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान झल्लारा मंडल अध्यक्ष हितेश जोशी ने सांसद को अवगत कराया कि अस्पताल की एम्बुलेंस काफी समय से बंद पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को आपातकालीन स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर सांसद रावत ने मौके पर ही सीएमएचओ को फोन कर एम्बुलेंस को तत्काल चालू कराने के निर्देश दिए। अस्पताल के बाहर उगी झाड़ियों को देखकर सांसद ने सफाई को लेकर नाराजगी जताई और जिम्मेदार कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को और बेहतर करने पर जोर दिया। इसके बाद सांसद ने पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण कर मनरेगा और अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की सही जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए। इसी क्रम में उन्होंने स्वयं अपने हाथों से फ्लैक्स से मिटा दी गई जानकारी को फिर लिखकर योजनाओं की सूची कार्यालय की दीवार पर चस्पा कर दी, जिससे आमजन को योजनाओं की सूचना मिल सके। झल्लारा पंचायत समिति कार्यालय में आज कैसे काम यहाँ हो रहा है, नरेगा को लेकर क्या चल रहा है, उसको देखने के लिए आए। जानकारी में आया है कुछ, हमने प्रपत्र 6 कितने आए और उसका रजिस्टर क्या है इसका पूछा है। मेरे ख्याल अभी उन्होंने बताया नहीं, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें डिटेलिंग करें, क्योंकि 100 दिन का रोजगार की गारंटी है। जिसको भी जॉब कार्ड इशू किया हुआ उसको मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित यहाँ के वीडियो को करना चाहिए, प्रशासन को करना। हमने संकेत किया है कि उसको एक बार रजिस्टर कर लें। साथ ही कौशल विकास की 6 योजनाओं के बारे में भी यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, उसके बारे में भी कुछ चीजें आंकड़ा एक बार आएगा तो देखेंगे कि कहाँ कितनी गुंजाइश है, कितना कौशल विकास हो चुका है। वो जो युवा है जिनको कौशल विकास की ट्रेनिंग के लिए क्या काम कर रहे हैं, इसको भी एक बार देखना है। ऐसा कुछ विषय यहाँ देखेंगे।
The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए डुंगला स्थित आजीविका विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक ममता माली को 2,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई आजीविका की विभिन्न महिला सशक्तिकरण योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद की गई। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एक परिवादी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि ममता माली उसे लखपति दीदी योजना और पशु सखी योजना से हटाने की धमकी देकर उसे इन योजनाओं में बनाए रखने के एवज में रिश्वत की मांग कर रही थी। शिकायत की पुष्टि को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए एसीबी रेंज उदयपुर के उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देशन और चित्तौड़गढ़ एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई। तय योजना के अनुसार डुंगला स्थित आजीविका कार्यालय में ममता माली को परिवादियों से 2,500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ममता माली से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बेटी के रिश्ते की बात कर लौट रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना सोमवार देर रात नेशनल हाईवे 58E पर खाखड़ और मगवास गांव के बीच हुई। जानकारी के अनुसार झाड़ोल के झाजर की पाल से एक परिवार कंथारिया गांव में बेटी के रिश्ते की बात करने गया था। परिवार के लोग बाइक और अन्य वाहनों से लड़की और रिश्तेदारों के साथ लड़के के घर पहुंचे थे। बातचीत के बाद जब सभी लोग वापस लौट रहे थे, उसी दौरान रास्ते में एक भैंस अचानक सड़क पर आ गई। बाइक भैंस से टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद घायलों को निजी वाहनों की मदद से झाड़ोल उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बेटी के पिता को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। एक अन्य घायल की हालत स्थिर बताई जा रही है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए झाड़ोल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं झाड़ोल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी की घटना है करीबन 7:50 की। 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे पंथरा से अपने गांव जा रहे थे झांझर के पास, तो मगवास के पास में सामने से किसी चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है। कंफर्म नहीं किस चीज़ हुआ है, और जिसमें से इंजर्ड को CSC झाड़ों लेके आए, जहाँ पर एक दिलीप नामक शख्स की मृत्यु हो गई और कैलाश और अन्ना जी इंजर्ड है। उनको डॉक्टर साहब ने उदयपुर रेफर किया जिनको अभी, और आगे अनुसंधान जैसी रिपोर्ट होगी उसे कार्रवाई की जाएगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर।
भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से कुल 9 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। इनमें एक होंडा एक्टिवा स्कूटी, एक अन्य स्कूटी और 7 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चोर गिरोह की गतिविधियों पर बड़ा अंकुश लगने की संभावना है। थाना प्रभारी सुरजीत ठोलिया ने बताया कि संजय कॉलोनी निवासी प्रहलाद राय गठियानी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि टेक्सटाइल मार्केट क्षेत्र से उसकी होंडा एक्टिवा अज्ञात चोर चुरा ले गया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से टीम ने रेण नंदराय निवासी राधेश्याम बैरवा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कई चोरियों में संलिप्तता स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर 2 एक्टिवा स्कूटी सहित कुल 9 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक नाबालिग बालक को भी इस मामले में निरुद्ध किया गया है, जिसकी भूमिका की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और उससे द्वारा अन्य वारदातों के खुलासे की भी संभावना है। पुलिस ये भी पता लगाने में लगी है कि शहर में इस तरह की और कौन सी गैंग सक्रिय है जो चोरी की वारदातों को अंजाम देती है। जालोर में बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी से शुरू हुआ जय सीताराम धुनी शांति यज्ञ, पंचकुंडी महायज्ञ, भंडारा और पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना का भव्य धार्मिक आयोजन अब समापन की ओर बढ़ रहा है। इस 4 महीने लंबे दिव्य कार्यक्रम की पूर्णाहुति 7 जून को की जाएगी, जबकि उसी दिन पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिष्ठा भी की जाएगी। धार्मिक आयोजन के तहत प्रतिदिन प्रातःकालीन हवन, भजन कीर्तन, सत्संग और संध्याकालीन आरती का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन स्थल पर चारों ओर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में आकर आस्था की अग्नि में आहुति दे रहे हैं। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि ये यज्ञ जन कल्याण, शांति और धर्म जागरण के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। खास बात यह है कि केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु यहां भाग लेने पहुंच रहे हैं। 7 जून को होने वाले समापन समारोह में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की विधिवत स्थापना, पूर्णाहुति यज्ञ, विशाल भंडारा और भक्ति संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से इस पावन अवसर पर अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। चित्तौड़गढ़ जिले में बढ़ती अवैध बजरी खनन और उससे जुड़ी हिंसात्मक घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को सख्त नाराजगी जताते हुए माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाडावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के बाद अवैध बजरी खनन को जनप्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त हो गया है, जिससे माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि हाल ही में चित्तौड़गढ़ जिले में बजरी माफियाओं ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है, जो कानून व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है। जाडावत ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध बजरी खनन किया जा रहा है और इससे जुड़ी शिकायतों पर प्रशासन द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि जिले सहित पूरे प्रदेश में आमजन भय के वातावरण में जी रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाकर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। साथ ही ऐसे मामलों में लिप्त अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, रजौलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से मैं नहीं कहता कि एकदम बहुत बड़ा है, लेकिन पहले कंट्रोल था, लेकिन अब पूरी तरह से डिकंट्रोल हो गया है। कई पुलिस कर्मचारी और अधिकारी इसकी चपेट में आए हैं और कई घायल हुए हैं और कई वीर पुलिस कर्मियों की शहादत भी हुई इस बजरी माफियाओं के उसी रैकेट के अंदर। चित्तौड़ के अंदर भी जब से सरकार बनी है, तब से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनके संरक्षण के अंदर ये अपना बजरी का जबरदस्त तरीके से अवैध परिवहन चल रहा है। मैं अवैध कैसे परिवहन, उसका मैं आपको बताऊंगा कि ये तो है सरकार की पर्ची, अब देख रहे हैं, ये तो है सरकार की पर्ची, ये और ये है
अपने जो कि नंबर 2 की पर्चियां हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये बजरी का व्यापार हो गया। इसके ऊपर उन जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए जो इसको संरक्षण दे रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। चित्तौड़ की युवा पीढ़ी के लिए, चित्तौड़ की शांतप्रिय जनता के लिए बहुत बड़ी चुनौती। कल अगर वाकया हुआ, कितना खौफ देखने को मिला, आपने सुना? गांव के अंदर चर्चा थी। कल मैं घाटे पे था, 4-5 पंचायतों में गया, सब जगह एक ही चर्चा चल रही थी, ये क्या हो रहा है चित्तौड़ के अंदर, ये क्या हो रहा है चित्तौड़ के अंदर। शहर के अंदर सारी चर्चाएं व्याप्त है। आप सर्वे करा लो, सब जगह हर आदमी के दिल दिमाग में है कि ये चित्तौड़ के अंदर क्या होता जा रहा है। बताओ आप बैठ करके इस तरह से फायरिंग करना, ऋतिक नृशंस हत्या जो की गई है, जो मैंने अभी जो जिनकी होटल है उनसे सुना है, वो वास्तव में हृदय विदारक। RVRS मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा में कार्यरत स्थापन नर्सिंग कर्मचारियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग अधिकारियों ने राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार RLSDC बोर्ड से अधिसूचना जारी करने और नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की। राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में स्थापन अभिकरणों के माध्यम से कार्यरत नर्सिंग अधिकारी बीते 3 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद अब तक उन्हें किसी प्रकार के स्थायित्व या उचित वेतनमान की गारंटी नहीं मिली है। वर्तमान में इन कर्मचारियों का वेतन 6,500 से 27,000 के बीच है, जो महंगाई के दौर में बेहद अपर्याप्त है। ब्यावट ने बताया कि बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि स्थापन अभिकरणों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी RLSDC बोर्ड को भेजी जाएगी। विभिन्न विभागों में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन RAJMES से जुड़े चिकित्सा महाविद्यालयों, विशेष रूप से RVRS मेडिकल कॉलेज में इस दिशा में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इस असमानता और प्रशासनिक शिथिलता को लेकर कर्मचारियों में गहरा रोष है। प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग अधिकारियों ने कलेक्टर से मांग की कि RVRS मेडिकल कॉलेज में भी अन्य विभागों की तर्ज पर अधिसूचना जारी कर RLSDC बोर्ड को सूचनाएं प्रेषित की जाएं, जिससे कर्मचारियों को भविष्य की सुरक्षा और न्याय मिल सके। भीलवाड़ा में महात्मा गांधी चिकित्सालय में पिछले 3 साल से 48 ठेका अंतर्गत नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। वो सब ये हमारे छोटे भाई साथी जो हैं, इनकी भर्ती के अंतर्गत राजस्थान सरकार, जो भी बीजेपी सरकार है, पहले सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बोर्ड गठन किया कि प्रत्येक विभाग के कर्मचारी जो ठेके पर हैं उनके लिए एक समायोजन करके एक चरणबद्ध तरीके से बोर्ड का गठन किया गया। उस बोर्ड के अंतर्गत सभी ठेका कर्मी उसके अंदर कार्य करते हैं। इट मीन्स ये है कि जो अभी इनकी सबसे न्यूनतम सैलरी जो एक दिहाड़ी मजदूर की भी नहीं होती है, 6 से 7 हजार में हम लोग वहाँ मरीजों की सेवाएं छोटे भाई कर रहे हैं। इन सेवाओं के अंतर्गत जब समायोजन कर बोर्ड बना दिया गया, परंतु राज्य में इसके जो 5 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें से ये सूचना आगे नहीं गई। सूचना नहीं जाने से इनको मजबूरी है कि ये 6 से 7 हजार रुपए में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सरकार से और जो निदेशालय है उनसे मैं मांग करता हूं कि राजमेश से भी ऐसा ऑर्डर लेवे। राजमेश के लिए वो एक ऐसा ऑर्डर निकाले कि जितने ठेका कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी भी जानकारी लेकर उनको RLSDC बोर्ड के अंतर्गत लेकर उनका मानदेय, न्यूनतम मानदेय आज की इस महंगाई के दौर में करीबन 26,500 तक किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। राजस्थान नर्सेज यूनियन जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट। पन्नाधार राजकीय महिला और शिशु चिकित्सालय में मंगलवार को 75वीं ईगल परियोजना के तहत डायमंड जुबली सेमिनार का आयोजन हुआ। यह विशेष आयोजन युवा और नए स्त्री रोग विशेषज्ञों के लिए एंडोस्कोपी तकनीक की उपयोगिता को लेकर आयोजित किया गया, जिसमें कई सीनियर डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उदयपुर सहित अन्य शहरों से आए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि ये सेमिनार महिला स्वास्थ्य सेवा में हो रहे तकनीकी बदलावों को समझने और प्रशिक्षु चिकित्सकों को आधुनिक उपचार पद्धतियों से अवगत कराने का उद्देश्य लेकर आयोजित किया गया। सेमिनार में एंडोस्कोपी तकनीक पर न केवल सैद्धांतिक जानकारी दी गई, बल्कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए प्रतिभागियों को इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि एंडोस्कोपी तकनीक न केवल सुरक्षित है, बल्कि इससे रोगी को कम दर्द होता है और वो जल्दी स्वस्थ होता है। वरिष्ठ चिकित्सकों ने बताया कि अब गर्भाशय, डिंब ग्रंथि और अन्य जटिल स्त्री रोगों की सर्जरी में एंडोस्कोपी तकनीक प्रभावशाली साबित हो रही है। डायमंड जुबली सेमिनार के जरिए ईगल परियोजना का उद्देश्य युवाओं को उच्च स्तरीय शल्य क्रिया में दक्ष बनाना है।
मैं जोधपुर से आई हूँ। यहाँ आरएनटी मेडिकल कॉलेज में सारे रेजिडेंट्स, फैकल्टीज़, सारे जने इतने उत्साहित हैं और सब सीखने के लिए आतुर हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी का ये प्रोजेक्ट ईगल प्रोजेक्ट के नाम से है, जो कि डॉक्टर सुनीता तंदुलवाडकर मैडम की प्रेसिडेंसी, जो कि आज की प्रॉक्सी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम चालू किया है, जो कि ऑल इंडिया प्रोग्राम है। और हमें ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज हम 75th प्रोग्राम उदयपुर में कर रहे हैं। तो हमारे राजस्थान के लिए और उदयपुर के लिए, हमारी टीम के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फॉक्सी विद आईएजी का ये जो इनिशिएटिव है ईगल प्रोजेक्ट का, इसका एम है कि हर जना, हर एस्पायरिंग गायनेकोलॉजिस्ट, एवरी एस्पायरिंग गायनेकोलॉजिस्ट शुड बी एबल टू लर्न एंडोस्कोपिक सर्जरी। हर गायनेकोलॉजिस्ट जो एंडोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन के ऑपरेशंस कैसे करते हैं वो सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है, जो कि फॉक्सी के द्वारा व आईएजी, जो कि एंडोस्कोपी की एंडोस्कोपी की सोसाइटी है ऑल इंडिया, उनकी तरफ से ये सारा आयोजित किया गया है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी और बन्नाधाय महिला चिकित्सालय में एक 3D सर्जिकल लाइव वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ये ईगल प्रोजेक्ट है फॉक्सी की ओर से, जिसका 75th प्रोजेक्ट आज हमारे अस्पताल में हो रहा है। इसमें हम 3D लाइव वर्कशॉप दिखा रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आने वाली हमारी यंग जनरेशन है उसको ये जो एडवांस टेक्निक्स हैं, एंडोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, इनके बारे में उनको जानकारी मिलती है, उन्हें ओरिएंटेशन होता है और सबसे बड़ी बात उन्हें एक प्रोत्साहन मिलता है आगे इस फील्ड में काम करने के लिए। हमारे साथ हमारी गेस्ट फैकल्टी हैं डॉक्टर देश दीपक सर कोटा से आए हैं और डॉक्टर नयनिका गौड़ जोधपुर से आई हैं। साथ में हमारी जो फॉक्सी जो हमारी संस्था है, जो सभी गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस उससे जुड़े हुए हैं, उसकी जो उदयपुर ब्रांच है उसके जो हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी डॉक्टर प्रकाश जैन और डॉक्टर प्रदीप बनवाल भी हमारे साथ में हैं। कुल मिलाकर ये वर्कशॉप आज बहुत ही सफल रही है। इसमें 6 केसेस हम लोग लाइव दिखा रहे हैं और इसका आयोजन बहुत ही सफल रहा है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के एक होटल में काम करने वाले नेपाली युवक पर हुए चाकू से हमले की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जुनैद हुसैन, अजय और ऋतिक के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार होटल में काम के दौरान किसी बात को लेकर नेपाली युवक प्रेम का आरोपियों से विवाद हो गया था। इसी रंजिश के चलते घटना की रात तीनों आरोपी होटल में वापस लौटे और सोते हुए प्रेम पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल प्रेम को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजसमंद जिले के आमेर ब्लॉक के टीकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम नर्स इंदिरा खटीक पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि नर्स द्वारा इलाज के नाम पर मरीजों से रुपए वसूले जा रहे हैं। इस मामले में चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई करते हुए जांच टीम का गठन कर दिया है। ग्रामीणों ने 23 मई को एसडीएम और चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की थी कि पीएचसी पर इलाज कराने आए मरीजों से इंदिरा खटीक द्वारा दवाइयों और इलाज के बदले रुपए मांगे जा रहे हैं। इस संबंध में कई ग्रामीणों ने अपने बयान भी दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा विभाग की ओर से एक जांच टीम को मौके पर भेजा गया, जहां टीम ने ग्रामीणों से मुलाकात कर बयान दर्ज किए। जांच टीम अब तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसके बाद आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में जबरन रुपए मांगने जैसी घटनाएं गरीब मरीजों के लिए परेशान करने वाली हैं। वहीं विभाग का कहना है कि यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित नर्स के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल टीकर पीएचसी का ये मामला पूरे ब्लॉक में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग चिकित्सा विभाग से जल्द निष्पक्ष जांच की अपेक्षा कर रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान में फिर बढ़ने लगा कोरोना का खतरा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। राजधानी जयपुर बना हॉटस्पॉट। करोड़ों की जमीन हुई अतिक्रमण से मुक्त। तीतरडी, बलीचा, कानपुर में चला यूडीए का बुलडोजर।
वन विभाग की सुस्ती के चलते सागवान के पेड़ों की कटाई जारी, रात के अंधेरे में धड़ल्ले से हो रही वनों की कटाई। सांसद मन्नालाल रावत ने सीएचसी और पंचायत समिति का किया आकस्मिक निरीक्षण, हॉस्पिटल की सफाई को लेकर जताई नाराजगी। और चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 2500 रुपए की रिश्वत के साथ राजीविका परियोजना की प्रबंधक गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।